हाय एवरीवन, नीतू रिएक्ट्स नाउ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो टाइटल और थंबनेल देख के पहचान गए होंगे आप लोग कि मेरा आज किस टॉपिक पर बात चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं प्रिंस और रंजना पे बात करने वाली हूँ। तो आपने देखा होगा कि वो लोग गए हैं टेम्पल घूमने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर है कि उनकी बच्ची के लिए कमेंट आया था, बहुत सारे ढेर सारा आशीर्वाद उनकी बच्ची को बहुत। लेकिन उस कमेंट से अंध भक्तों की इतनी खतरनाक मिर्ची लगी है भाई। यहाँ पर सबको कर्मा बैठा बैठा के किनारे, तेरा कर्मा आ गया, तेरा कर्मा आ गया, मेरा कर्मा आ गया, तेरा कर्मा। एक बात बताइए आप लोग कि कर्मा आप लोग देखे हैं क्या? सच में देखे हैं क्या? हाँ, भगवान को आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा है ना। भगवान सबके अंदर बसते हैं, है ना। सबके अंदर बसते हैं। भगवान नहीं कहते कि हमें रोज़ मंदिर जाओ, हमें हमें पूजा करो, ठीक है। लेकिन आप गरीब आदमी को भी आप 2 वक्त का खाना दे दोगे ना किसी असहाय को, तो उसी में भगवान बहुत खुश है। भगवान नहीं मांगते हैं बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़ा, ये सब चीज़ भगवान नहीं मांगते हैं, ठीक है। और भगवान नहीं कहते कि मुझे नोटों की गड्डी, है ना, बहुत सारे पैसे चढ़ा दो मेरे को, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रंजना की बेटी से इतनी लोगों को नफ़रत होने लगी है, इतना मिर्ची होती है भाई। अगर कोई उनको प्यार दिखा रहा है, कोई ये हो रहा है, तो गिनती गिनवा रहे हैं, अरे देखो, अरे ये देखो। लेकिन यहाँ तो बहुत इतनी मिर्ची लग जा रही है पिछवाड़े में भाई साहब, इतनी मिर्ची लगती है पिछवाड़े में जिसका ही नहीं। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपने देखो कल मैंने 2 वीडियो डाला था जूली आंटी पे। तो सपोज डैट, जैसे आप लोग कुछ लोग बोलते हो कि असुरा असुरा मत बोलो, हैं, बिल्कुल। और आज तक मैंने कभी बोला भी नहीं है, ना ही कभी बोलूँगी, ठीक है। मुझे गलत है तो गलत ही बोलूँगी उनको, ठीक है। लेकिन असुरा असुरा नाम से संबोधित नहीं करूँगी। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, तो मैं जूली को बूली क्यों बोलूँ? क्या वो मेरा घर खर्चा चला रही है? क्या वो मेरा घर का कुछ खा रखी है, कर्जा खाई है, या फिर मेरे से उनसे कुछ जागती दुश्मनी है जो उनको पर्सनल खुन्नस में निकालूं और उनको बुल्ली बुल्ली करो? जो पहले हो चुका है सो हो चुका है, लेकिन अब नहीं। मैं अब तक बोलते आई हूँ वो सिर्फ राज फैमिली के वजह से ही बोलने आई हूँ, ठीक है। और मेरा सिर्फ एक टॉपिक पे कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट पे मैं बनाती हूँ, ठीक है, जिससे मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही के चाटते घुरूँ, एक ही का सपोर्ट। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही के ऊपर रिएक्शन दो, दिन रात कचड़ा कर दो, नहीं। रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात, जो मेरे वीडियो पे कमेंट करने आते हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक है, कि किसके वीडियो पे जा रहे हो कमेंट। और हाँ, व्यूज़ से बहुत ज़्यादा तुम लोग को चूल मची। अरे भाई छोड़ो, 10 व्यूज आए, मेरे 9 व्यूज आए, उससे क्या, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं किसके ऊपर रिएक्शन दूँ, किसके ऊपर नहीं दूँ, ठीक है। मनीषा के साथ जहाँ गलत होगा मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगी, ठीक है। मनीषा का, मैंने क्या बोला, मनीषा के साथ जहाँ गलत होगा मैं आवाज़ उठाऊंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं जूली आंटी का, मैं, आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैं जूली आंटी का सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। मैं बिल्कुल भी जूली आंटी और जूली आंटी के बेटे को, जूली आंटी की होने वाली बहू को, मैं तीनों में से मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बोला है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि पब्लिक से आके वो माफ़ी मांगे। अगर वो चाहते कि रिएक्शन वाले उन्हें सपोर्ट तो करे, सपोर्ट क्यों करे? क्योंकि यहाँ कुछ लोग ना लिव इन रिलेशनशिप को ही सही बता रहे थे, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं एग्री कर रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है दोस्तों। बट अगर सोशल मीडिया पे अगर रो रहा है ना कोई बहुत ज़्यादा तरीके से, तो थोड़ा बुरा लगता है देख के भाई। कितना दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर कोई रो रहा है तो उससे पूछना चाहता है क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, आप बोलो तो सही बोल। यही चीज़ वहीं पर हो रही है। लेकिन सपोर्ट क्या क्या, जब उनको रोक रहा था कि आप उस लड़की को घर पे रख के ही गलत कर रहे हो, नाजायज़ संबंध है ना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही गलत है, तो फिर ये नहीं मान रही थी। उल्टा
कुछ रिएक्शन चैनल वाले को मैं बता देती हूँ, जो संध्या जी हैं गुमती आँख वाली, उनको ही नरक में भेजना चालू कर रही थी। नाइटी पहनने पे भी इन्होंने सवाल उठाया कि नाइटी क्यों पहनते हैं, है ना। जब इन पर आई तो ये रोध होकर अपनी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोग जो इतने कीड़े मकोड़े के जैसा भन 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 मेरे वीडियो पे मत किया करो, ठीक है। और मेरी मर्जी, मेरा चैनल, मेरा डेटा, मैं किसको चाहूँ किसको सपोर्ट करूँ वो मेरी इच्छा है। मेरी आंखें अंधी नहीं है, मैं देख सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे गलत सही का पाठ ना पढ़ाओ, ठीक है, कि मेरा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि यहाँ मुझे पहले से आए दिन पहले पता ही चल गया था कि वो बिना मतलब का राज फैमिली को पोक कर रही थी। तो यहाँ पर उन लोग है गलत। मैं जो इस बात को मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है गलत, यहाँ पे पूरा कि पूरे वो गलत है जूली आंटी। तो इस चीज़ के लिए माफ़ी उनको मांगना चाहिए, और नहीं भी मांगती है तो कोई बात नहीं, उनका ईगो है और घमंड ही एक दिन सब कुछ लेके डूबता है। दूसरी चीज़ है कि जो बोलते हैं कि चाटने वाला शब्द, सुन, ये जो वाईटी है ना चैनल ज़रूर मोनो है। बात रही चाटने की, तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाटने की ज़रूरत नहीं है। मैं लाइव आऊँगी और लाइव में आके ही दिखा दूँगी कि क्या चाट रही हूँ कि नहीं। जिसको जो चाटता है ना दोस्तों, वो 10 जगह ढिंडोरा पीटते हैं, मैं चाटता हूँ, मैं चाटता हूँ, मैं चाटता हूँ। जो नहीं चाटते वो 10 जगह नहीं बोलते कि मैं चाटता हूँ, चाटता हूँ, ठीक है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। इतना है ना कि घर कुश्ती पूरा खानदान बैठ के खा सकते हैं, साथ पूछते नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मत सिखाइए और हमें ज्ञान का पाठ ना दिलाए तो अच्छा रहेगा। खुजली मची जाती है इन लोगों को। अगर इतना ही हिम्मत है ना तो ज़्यादा तुम्हें चूल मची है तो खुद का चैनल बनाओ, शकल दिखाओ और सपोर्ट करो। मना नहीं किया किसी ने, ठीक है, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तुम लोग को आए दिन खुजली होता है, अरे इसको कर दिया उसको कर। अरे मैं जाहिल नहीं हूँ भाई, किसको सपोर्ट करना और किसको सपोर्ट नहीं करना। बात रही चाटने की, तो दिन रात मैं नहीं चाटने में नहीं लगा, और चाटना रहता ना तो इतना दिन में मेरा कितना वीडियो आ जाता आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सोच से परे, ठीक है। मेरा डेटा नहीं ख़त्म होगा, मेरा मोबाइल ज़रूर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इस बात से आप लोग ज़्यादा ये मत कीजिए, और मिर्ची लगे कि तो भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी ऑडियंस जितना मुझे प्यार करती है ना, मुझे अच्छे से पता है। तो बस मैं प्रिंस रंजना को यही बोलूँगी, तुम लोग खुश रहा करो यार। कुछ नहीं रखा है जीवन में, खुश रखा करो। कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं। अगर बोलते हैं ना कि बेटा बहू गलत होती है, तो मैं तो खुद बोलती हूँ कि सास भी गलत होती है। अगर चाहती ना ये तो अपने बेटे को दे देती भाई, क्या दिक्कत था आपकी। तो सारा कहते हैं ना, आपने तो धूप में बाल भी बगाए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी भाई, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, दुनिया को आप ब्लॉगर है ना, जो लोग ब्लॉगर नहीं हैं, ठीक है, वो चार दीवारी में कैसे रहते होंगे। बहुत लोग तो बेटे बहू को लेके अलग रहते हैं। क्यों रहते हैं पता है सबको, है ना। बहुत घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन नहीं सब कुछ दिखाते हैं, ऑफलाइन करते हैं। तो जो लोग ब्लॉगर है ना, और जो लोग इतने कमेंट सेक्शन में बोलते, मैं सोचती हूँ कि अरे ये लोग इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं, एनाकोंडा के जैसा। अपने घर की बातें बताओ ना, दूसरे के घर में 100 छेद करने चलते हो, अपने घर की बातें बताना ज़रा, ठीक है। तो अपने घर का भेद होता है ना, सब कुछ छुपा देता है। घर का भेद ही लंका ढायला बात मत करना, ठीक है। तो प्रिंस रंजना अपने जगह पे सही है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों में, मैं हर जगह सही नहीं बोलूँगी, कुछ चीज़ों में अगर उनको अलग होना था तो बिना कंट्रोवर्सी किए हुए सब कुछ आराम से अलग हो जाती। पर इतना छींचा लेदर करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत जगह पे अप्सरा ताई भी सही नहीं हो सकती है, बहुत जगह पे जूली आंटी सही नहीं हो सकती, बहुत जगह पे प्रिंस रंजना सही नहीं हो सकते, है ना। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता और परफेक्ट नहीं होता 100%। कोई लिखवा के नहीं आता है, जिसका जितना जो किस्मत में रहता है वो मिलता ही मिलता है। बाकी मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दीजिए दोस्तों। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। ऐसा ही प्यार बनाए रखना आप लोग।